Remember, here one important thing I want to discuss, that healing is messy. जख्मों का ठीक होना जो है ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये आसान काम नहीं होता। देखें, जिस्मानी चोट लग जाए तो छोटा सा बच्चा भी है, वो स्टूल रखेगा, स्टूल पे चढ़ेगा और चढ़ने के बाद जनाब ऊपर से बैंडेज निकाल लेगा और बैंडेज को लगाकर वो, मतलब उसको पता है जिस्मानी चोट के ऊपर बैंडेज लगती है और वो लगा लेगा। लेकिन जो नफ्सियाती चोट होती है, जब दिल टूट जाता है, जब अंदर से कुछ टूट जाता है और नफ्सियात के ऊपर हमला होता है, अब उसका तो किसी को पता नहीं चलता और लोग हंस रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। बहुत जगहों पे ऐसे वाकयात हुए कि वो लोग हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, थोड़ी देर के बाद साइड पे गए, छलांग लगाई और मर गए, खुदकुशी कर ली। बिकॉज सुसाइड इज एक्चुअली फाइनल कोलैप्स अंडर अनबियरेबल वेट। खुदकुशी करने वाले लोग 99% पहले किसी नफ्सियाती मर्ज का शिकार होते हैं और इतना ज्यादा बोझ पड़ जाने के बाद ये एक आखिरी सिम्टम होता है जो नजर आता है। तो कोशिश करनी चाहिए थी कि पहली दफा ही उन चीजों से मायूस ना हुआ जाता, उन चीजों पर कनात और शुक्र किया जाता, क्योंकि खुदकुशी तो हराम है। तो यहां पर यह बात याद रखें कि अगर नफ्सियाती तौर पर कोई बंदा मरीज हो गया तो वो अपने आप को ठीक कैसे करेगा, क्योंकि जिस्मानी चोट, देखिए ये एक हड्डी होती है फीमर, ये हिप बोन से लेके घुटने तक होती है, बड़ी हड्डी है, पूरे जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है और इसके ऊपर सबसे ज्यादा तजर्बात भी हुए हैं। ये हड्डी वैसे नहीं टूटती, बड़ा मुश्किल होता है, कोई हादसा बड़ा हो जाए तो टूट जाती है और जब ये टूट जाए तो फिर 6 माह लगते हैं इसको ठीक होने में और 6 माह का एक ये बड़ा अरसा है। अब देखिए 6 माह से पहले भी डॉक्टर आमतौर पे वॉकर पकड़ के या वैसे बैसाखी के साथ चलने की इजाजत दे देते हैं और केस टू केस डिफर भी करता है, कुछ लोगों में ये इसकी हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाता है। लेकिन देखें, अब ये जो जख्म हुआ, घर वाले भी कह रहे हैं बेड रेस्ट कर लो, आप खुद भी बेड रेस्ट करते हैं, सोजन तो नहीं पड़ गई, जख्म में पस तो नहीं पड़ गई, खून तो नहीं निकल रहा, पट्टी कब तब्दील करानी है। जिस्मानी चोट को सुपरवाइज करना आसान होता है, जिस्मानी चोट के ऊपर देखभाल करना आसान होता है। मसला नफ्सियाती चोट का है कि नफ्सियाती चोट जो है वो किस तरह से डील होगी, कि हाउ टू डील विद ए साइकेट्रिक इलनेस। देखिए, सबसे पहले आपको तहिया करना है कि मैंने ठीक होना है। सबसे पहले डिटर्मिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आई नीड टू बी फिट, और किसी के पास आपने नहीं जाना। बहुत से लोग हमें फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, और जी ये हो रहा है वो हो रहा है। देखिए, कोई आपके दर्द का दामा नहीं बनेगा। डॉक्टर के पास जाएं, उससे दवाई लें, रोज रोज उसको भी तंग नहीं कर सकते आप। अपने आप से कमिटमेंट करें कि जो मेरा नुकसान हो रहा है मैं उसको ठीक करूंगा। अपने आप से राब्ते में रहे। आप जिंदगी को पॉज नहीं कर सकते कि आप जिंदगी को रोक दें और फिर आप ठीक होंगे। जब आप नफ्सियाती तौर पे ठीक हो रहे होंगे उस वक्त भी बड़े हादसे होंगे। कोई घर में फौत हो सकता है, कोई रिश्तेदारों में फौत हो सकता है, कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, कोई करीबी आपको छोड़ के जा सकता है। इन तमाम चीजों को अपने मद्देनजर रखते हुए कि मैं फिर गिरूंगा फिर उठूंगा, फिर गिरूंगा फिर उठूंगा, फिर आपने ठीक होना है।